नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बेहद तीखे बयान की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर सीधा हमला बोला। ओवैसी का आरोप है कि पिछले 20 साल में बिहार में सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार और जनता की आवाज का दमन हुआ। तो चलिए जानते ओवैसी के भाषण में आखिर क्या था ऐसा जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। कटिहार में हुई जनसभा में ओवैसी ने माइक संभालते ही हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन इन 20 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार पनपा है। नीतीश कुमार के राज में सरकारी योजना लूट का अड्डा बन चुकी है। ओवैसी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को कंगाल बना दिया। लोगों की पेंशन तक लूटी जा रही है, गरीबों का हक छीना जा रहा है और फिर वोट के वक्त लोगों के खातों में कुछ हजार रुपए डालकर उन्हें बहलाया जा रहा है। ओवैसी ने मंच से मोदी नीतीश पर तंज कसते हुए कहा, मैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार से पूछता हूं, जो पैसे आप लोगों के खाते में डाल रहे हो, क्या वो आपके जेब के हैं या जनता के? उन्होंने कहा, अगर सच में जनता की मदद करनी है तो हर महिला के खाते में 25 से 50 हजार रुपए डालो। सर, चुनावी नौटंकी बंद करो। ओवैसी बोले, बिहार की महिलाएं अब जाग चुकी हैं, इस बार वो झांसे में नहीं आएंगी। अब की बार नीतीश और मोदी दोनों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ओवैसी का भाषण सिर्फ हमला नहीं, उसमें सीमांचल के विकास की बात भी थी। उन्होंने कहा, सीमांचल को हमेशा विकास से दूर रखा गया। सड़कें टूटी, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, लेकिन हर चुनाव में नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, विकास नहीं। उन्होंने भावुक होकर कहा, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, मैं बस मरने से पहले सीमांचल की जनता को खुश देखना चाहता हूं। ओवैसी ने AIMIM को गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज बताया। उन्होंने कहा, वो जो जनता के बीच रहता है वही जनता के दर्द को समझता है। AIMIM वही पार्टी जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। सभा के अंत में उन्होंने अपने मंच पर मौजूद अपने प्रत्याशियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बार उन्हें जिताइए, फिर देखिए सीमांचल का विकास कैसे होता है। दोस्तों, ओवैसी के इस भाषण ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। जहां एक तरफ एनडीए अपने विकास योजनाओं का दम भर रहा है, वहीं ओवैसी जैसे नेता भ्रष्टाचार और सीमांचल की अनदेखी का मुद्दा उठाकर उनकी हवा को गरमा रहे। अब देखना ये होगा कि क्या ओवैसी की आक्रामक राजनीति बिहार में कोई नया समीकरण बना पाएगी या फिर नीतीश और मोदी की जोड़ी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत रखेगी। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की बातें बिहार की जनता के दिल तक पहुंचेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।